व्याकरण के आधार पे समझते हो तो समाज कोई बहुत कठिन विषय नहीं है। आप में से किस किसने समाज पढ़ा है मेरे साथ और रिवीजन करके आए हो, बताओ। सब करके आए हैं। द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, ये सारे याद है आपको? क्या बोल रहा हूँ मैं? बताइए। ठीक है, समास का पिछली बार प्रश्न नहीं आया था। इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि इस बार नहीं आएगा। पहले भी ऐसा हो चुका है कि एक बार पूछी है बात, दूसरे साल वही बात नहीं पूछी। तो उस झंझट में तो मत पड़ना आप, ठीक है। परंतु हाँ, एक बार मैं आपको कोशिश करूंगा फिर से सारे तथ्य याद दिलाने की, ताकि इसका प्रश्न गलत ना हो। इसलिए ज्यादातर पूछा जाता है जी बहुब्रीहि समास, आपको पता होगा। तो आइए अपने नोट्स से शुरू करते हैं। एक बार आपको रिवाइज करवा के फिर प्रश्नों की ओर ले चलूंगा। अलंकार के साथ भी ऐसा ही करेंगे। नोट्स सबने बनाए हुए हैं ना समास के? बताइए। ठीक है। परीक्षा में प्रश्न क्या आएगा? दो तरह के आ सकता है। हो सकता है आपको शब्द देके पूछे समास का कौन सा प्रकार है, जो कि सबसे आम पूछे जाने वाला शब्द है। दूसरा शब्द प्रश्न हो सकता है जी आपका, कि आपको पूछे कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्पुरुष नहीं है। ठीक है, चार शब्द दे देगा। तो एक तो है, एक नहीं है, ये दो प्रश्न ही बनते हैं। तो आपको परिभाषा भी सबकी पता होनी चाहिए, दो तीन की तो पता होनी चाहिए। तो आइए आरंभ करते हैं। जब दो शब्दों के मध्य विभक्ति लोप हो जाने से नया शब्द बनता है तो उसे समास कहते हैं। ठीक है जी, बताइए। परिभाषा सबको पता है? प्रभु जी, आपने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी? ठीक है जी, मैंने भी कर दी थी, चिंता नहीं। बाकी भी कोई करना चाहे कर सकता है, क्योंकि कई बार लाइट चली जाने की वजह से वो नहीं हो पाता। जैसे राजा का पुत्र उत्तर होता है राजपुत्र का। कौन सा कारक है बताइए मुझे? यदि कारक याद है, कारक की तो रिवीजन भी कर चुके हैं। संबंध। सबको पता है ना? बाकी छात्र? ठीक है, और कोशिश कीजिए ज्यादा टाइप करने की। ये हम रिवीजन कर रहे हैं। आप यदि प्रश्न भी हो तो टाइप कीजिए या हैंड रेस करेंगे करने में। तो हमने इसमें पहला किया था जी अव्ययी भाव। अव्यय आप सबको याद होना चाहिए। अव्यय क्या होते हैं? जो वाक्य शुद्ध रहे, अविकारी रहे। अव्ययी भाव का मैंने आपको ट्रिक बताया था कि इसमें क्या मिलेगा जी आपको? पहला शब्द उपसर्ग। ठीक है, उपसर्ग। कैसे? जैसे मैं लिखूं निर्भय, इसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ, पेन का रंग भी बदल देता हूँ ताकि आपको अलग से दिखे। क्या आप निर्भय में से उपसर्ग निकाल सकते हैं? कल ही पढ़ा है हमने। क्या बनेगा जी? टाइप कीजिएगा, बोलिएगा नहीं। बहुत बढ़िया। बताइए, सब सहमत है मुझसे? तो निर्भय कौन सा शब्द हो गया बताओ? अव्ययी भाव। सब सहमत है इस बात से? बताइए। जहां पे आपको पहला शब्द उपसर्ग दिख जाए ना, चिंता नहीं करनी। अव्ययी भाव है, इसका एक ही शब्द आपको पूरा करवा सकता है। उपसर्ग हमने पढ़ लिया तो इसमें आपको ज्यादा समस्या नहीं आएगी। इसके हम प्रश्न की अभी अभ्यास करेंगे तो आपको और अच्छे समझ आएगा। प्रत्यक्ष एक बारी स्वयं करने की कोशिश करो। बोलेंगे नहीं, टाइप करेंगे, मुझे पता है। बहुत बढ़िया जी, शाबाश, खुशी हुई। कल वाला डर आज मेरा निकाल दो। यही होगा ना जी, प्रतियोग अक्ष।
तो प्रति भी निकल गया तो कौन सा आ गया? अव्ययी भाव। सब सहमत है अव्ययी भाव नोट से? इसमें दूसरी भी एक कंडीशन है आपका, अनुप्रास अलंकार, एक ही शब्द दो बार लिखा हो, ऐसा शब्द आने की संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि इसे हर कोई कर लेगा, इसमें कुछ करना ही नहीं है। समझ गए सभी? और परीक्षा में अगर आज तक 10 प्रश्न आए हैं ना, यदि आज तक इस समास के अव्ययी भाव के, तो 10 में से 8 बार आपको दो शब्द मिले थे वहां पे देखने के लिए, ये जो आपको हरे रंग में देखने को मिलेंगे। प्रति एवं यथार्थ। ठीक है जी। जैसे यथार्थ, प्रत्यक्ष, समझ गए? यथाचित, यथोचित माफ कीजिए, प्रत्यय उपकार, प्रति योग उपकार, प्रत्यय उपकार। बताओ सबको तीनों शब्द समझ आए? अवयव है आपके हैं, तो साफ साफ पल पल, हाथों हाथ, भागम भाग, ये सारे क्या है जी? अव्ययी भाव। सब संतुष्ट है? एक बार आइकन प्रेस कर सकते हैं आप, तो मैं आगे बढ़ूंगा। बहुत बढ़िया। ठीक है जी। उसके बाद है जी तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में सबसे आसान चीज क्या होती है? यदि आपने कारक पढ़ा है ना, इसकी चिंता खत्म। उपसर्ग से हो गया अव्ययी भाव, और जब शब्द तोड़ के बीच में कारक आ जाए उसको तत्पुरुष समास कहते हैं। इसका मैं उदाहरण देता हूँ आपको, जैसे आप लिखते हो, सब लिखा ही हुआ है, नीचे लिखते हैं। तो इतने सारे उदाहरण है इसके, क्या बताऊँ आपको। जैसे दानवी या पेट दर्द, पेट दर्द लिख लीजिए, लाल पेन से लिख रहा हूँ। पेट दर्द को तोड़ के आप पेट में दर्द कहते हो ना, बताओ। यही कहते हो ना? तो में कारक का कौन सा प्रकार है ये सबको पता है? किसी को नहीं पता है तो टाइप करेगा, जिनको पता है वो ऐसे कर सकते हैं। में कौन सा कारक है, टाइप कीजिए, शाबाश। पढ़ के आए हो आज, बहुत बढ़िया। टाइप भी करो। में कौन सा कारक है जी? बहुत बढ़िया, शाबाश। सब टाइप कर रहे हैं, वेरी गुड। अधिकरण कारक। ठीक है। तो यदि सबसे मुश्किल प्रश्न आया ना, तो वो क्या करेगा? तत्पुरुष में कारक का प्रकार पूछ लेगा, एक ही प्रश्न में कारक भी हो जाएगा उसका और समास भी हो जाएगा। समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? बस इसमें संबोधन कारक नहीं है जी, और एक और नहीं है, बताओ कौन सा। 8 कारक है पर इसके 6 प्रकार हैं तत्पुरुष के लिए। तत्पुरुष में आपको सबसे पहले कर्ता, फिर दिखा भी देता हूँ, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। कर्ता भी नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। समझ आया सबको ये? तो इसके जब प्रश्न करवाऊंगा तो आपको पता चलेगा, ज्यादा मुश्किल नहीं अगर कारक पढ़ा है। यदि आपको कारक नहीं पता, फिर ये आपके लिए सबसे मुश्किल। समास, समास यहीं पे छोड़ देते हैं सारे विद्यार्थी पढ़ना, क्योंकि 6 के अंदर 6 प्रकार और आ गए तो डर लगता है। बताइए सब समझ के? याद है? रिवीजन करवा रहा हूँ मैं तो इस नोट्स की। ठीक है, पढ़ा है हमने इसको अच्छे से पहले। तो यदि किसी उपसर्ग, माफ कीजिए, समास शब्द को तोड़ने से बीच में विभक्ति आ जाए ना कारक की, तो वो है तत्पुरुष समास। बताइए, तत्पुरुष समझ आया? अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान है, ये भी याद है सबको? प्रधान होता है, ये देखो मैं इसको हरे रंग में ही अंडरलाइन कर रहा हूँ, एक वाक्य। ये आपको याद है? अव्ययी भाव में प्रथम पद प्रधान होता है, याद करवाओ, क्योंकि इसमें उपसर्ग ही तो है, उपसर्ग प्रधान है इसमें। क्योंकि पहला पद प्रति, प्रति के बाद कहीं कुछ लग गया। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है जी। मन से चाहा, दिल से चाहा,
भूख से मरा, बीमारी से मरा, प्यास से मरा। तो इसमें दूसरा पद प्रधान रहेगा आपका किसमें? तत्पुरुष में। बताइए, समझ गए? याद है सबको, पढ़ के आए हो? आसान लगेगा आपको, निश्चिंत रहो। क्योंकि आज मैं सिर्फ आपको यही पढ़ाऊंगा, कल मैंने आपको कई कुछ पढ़ाया बाद में। संप्रदान आपको पता है, के लिए, हेतु, दोनों शब्द आते हैं यहाँ पे, याद है? अपादान एवं करण कारक, ये दोनों देखने में तो आपको एक जैसे लगते हैं, नीले रंग वाले। परंतु इन दोनों को मैंने कारक में खोल के पढ़ाया है। एक कर्ण कारक में तो माध्यम होता है, जैसे मन से चाहा, मन माध्यम है चाहने का। भूख से मरा, भूख माध्यम है मरने का। परंतु अपादान कारक में अलग होना है। जैसे जब आप पाप से अलग होते हो, पाप मुक्त हो जाते हो। आंखों से अलग होते हो, नेत्रहीन हो जाते हो। रोग से अलग होते हो, रोग मुक्त हो जाते हैं। दोनों को याद है? जल्दी बताओ, शाबाश। आज कम बच्चे आए हैं, बहुत बढ़िया। कल मेरी डांट का शायद असर हो गया। अब 30 बच्चे ही बचे क्लास में। आगे आते हैं। संबंध कारक, संबंध कारक का के की आपको याद होगा। मृत्यु का दंड, लोकतंत्र पेपर में आ चुका है प्रीवियस में। प्रजातंत्र मैंने आपको करवाया था। मृत्यु का दंड, और अंत में अधिकरण कारक, जिसकी हमने उदाहरण की अभी। स्थान का बोध होगा, वो कहाँ पे रहा है काम। बताइए, सब समझ गए? ये छह के छह। तो अब तक आपको दो नाम अच्छे से याद होने चाहिए, अगर आप रिवीजन करके आए। साइड पे लिख रहा हूँ। पहला नाम है जी अव्ययी भाव। बताइए, याद है? दूसरा तत्पुरुष, ये भी याद है जी। तत्पुरुष में कारक दिखेगा, अव्ययी भाव में उपसर्ग दिखेगा। इतना ही लिख लो अपने नोट्स में आज। पहला, नोट्स भी साथ साथ बनाते चलो, आज भी आज ट्रिक्स के नोट बनाओ ना। सबसे पहले लिखो, अव्ययी भाव, पहला पद प्रधान, साथ में लिख लो उपसर्ग। बस। आप देखना, सारे प्रश्न इस ट्रिक से हो जाएंगे, इस टेबल से। तो ऐसा टेबल बना लो दोस्तों। जैसे पहला था अव्ययी, इसमें आप क्या मिलेगा? प्रथम पद प्रधान। और ये तीन जगह ही भरा जाएगा, प्रथम द्वितीय और दोनों, बस बाकी तीन छोड़ देना। उपसर्ग। बन गया जी इतना। ट्रिक्स ही लिखाया था, नोट्स नहीं लिखाता आपको। उसके बाद आएगा जी दूसरा, तत्पुरुष द्वितीय पद प्रधान, या फिर दूसरा पद प्रधान भी लिख सकते हो, ये आपकी इच्छा है, ये तो चिंता का विषय नहीं है। इसमें क्या मिलेगा जी आपको? कारक। बताइए, समझ गए? चलो तीसरा भरते हैं वापस आके। कर्मधारय, कर्मधारय में विशेषण और विशेष्य मिलेगा, आपको याद है? जैसे नील गाय, नीली गाय। गाय की विशेषता क्या है? नीली है। तो विशेषण और संज्ञा शब्द एक साथ लिखे होंगे, आपको याद है? कर्मधारय, टेबल में भर दो। इसमें पद प्रधान है क्या है, ये चिंता नहीं करनी है आपने। इसमें कुछ और भरना है, वो भरता हूँ। आप बस इस टेबल से समाज सारा सोल्व होगा आपके सामने। कोई मर्जी प्रश्न उठाना, इस टेबल से बाहर आ गया मुझे बताना। 200% जो परीक्षा में आपके आ चुके हैं बंदे। तत्पुरुष के बाद है कर्मधारय। और कर्मधारय में आप एग्जाम प्रेशर में क्या गलती करते हो, इसको कारक में जोड़ देते हो। कर्मधारय कारक नहीं है, कर्मधारय है पहला पद विशेषण, दूसरा संज्ञा, या फिर इसको विशेष्य भी कहते हो। ठीक है, इसमें क्या मिलेगा आपको? विशेषण, या फिर जिस
किसी की विशेषता, ऐसे लिखो। ये ट्रिक है इसको पहचान। जैसे आपको उदाहरण देता हूँ, मिटा दूंगा। नील कमल, जब आप तोड़ोगे तो बीच में से ही तोड़ोगे, बताओ किसका बनेगा नीला कमल? बताओ। नीली गाय, यही बनेगा। बताओ दोस्तों, क्या हो गया? शांत हो गए एकदम से? तो कमल की विशेषता नील, गाय की विशेषता नीली, तो मिल गया कर्मधारय। जल्दी बताओ। प्रधान होता है जी अंत में पूछना। ठीक है, अभी सही चल रहा है। आपने पहली कक्षा भी लगाई है, तो अब आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे, तो थोड़ा मुझे लगता है बुरा नहीं लगता, पर अंत में पूछेगा। ठीक है। प्रधान पद वो होता है जो वैसा ही रहे। ठीक है, और दूसरा शब्द बदल सकते हो आप। सबका कर्मधारय हो गया। जल्दी बताओ। तीसरे की तरफ चले। तीसरा है, जैसे इसमें मैंने आपको काली मिर्च भी करवाया है, महा आत्मा, महात्मा, महान ऋषि। ठीक है। उसके बाद है जी, द्विगु समाज से पहले एक, हमने द्विगु और बहुव्रीहि का अंतर पढ़ा था। ये मैं अभी नहीं कराऊंगा, अब तो मैं अलग अलग ही कराऊंगा। पर आपको ये याद है अंतर? ठीक है, तो आओ पहले द्विगु समास पढ़ते हैं। द्विगु, टेबल में जगह होनी चाहिए नीचे। बस पेपर से पहले टेबल ही पढ़ना है, समाज पूरा नहीं पढ़ना। द्विगु समास है जी, इसमें लिखिए पहला पद संख्या। इसका एक अर्थ ही होगा। जैसे मैं आपको एक शब्द बोलता हूँ, आप बताना आपको समझ आया या नहीं समझ आया। एक शब्द लिखो, त्रिभुज। त्रिभुज, उदाहरण के लिए। त्रिभुज का अर्थ पता है आपको क्या है? बताओ, टाइप करके बताओ। हाँ। ट्रायंगल को क्या कहते हैं हिंदी में? बहुत बढ़िया, शाबाश। त्रिभुज, तो त्रिभुज का एक ही अर्थ है ना। तो त्रिभुज हो गया द्विगु समास। यदि मैं आपसे बोलूं दशानन, पहले तो दशानन का अर्थ क्या है लिख के बताओ, और दशानन का दूसरा अर्थ क्या है वो भी लिख के बताओ। शाबाश। है तो दशानन में भी संख्या, उसमें कोई दोहराए नहीं है। परंतु दशानन के दो अर्थ है, तो इसीलिए वो द्विगु समास नहीं। आप समझ गए जी? तो द्विगु और बहुब्रीहि में ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं, यही देखने के लिए कि आप एग्जाम प्रेशर में कितने ठंडे दिमाग से बैठे हैं। सबसे पहले लिख लीजिए, इसके बाद द्वंद। पहले तो हाँ, मैं करवाऊंगा आपको बहुब्रीहि। व्याकरण में पहले आएगा द्वंद, परंतु ये इससे जुड़े हुए दूसरे से, तो अलग अलग नहीं पढ़ाऊंगा। बहुब्रीहि लिखिए। किसी के नाम की और संकेत, सबसे बेस्ट ट्रिक है। यदि कोई शब्द किसी के नाम की ओर संकेत कर रहा है ना, इसमें संख्या होना आवश्यक नहीं है। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ये लिख लो। ये ना हो। महत्वपूर्ण ये है किसी के नाम की ओर संकेत। जैसे पंचानन है। पंचानन पता है आपको? इनका नाम है।
ठीक है, तो पंचानन में भी पहला शब्द पांच है, संख्या है, वो द्विगु समास क्यों नहीं है? क्योंकि वो हनुमान जी के नाम की ओर संकेत कर रहा है। बताओ समझे, द्विगु और बहुब्रीहि में क्या अंतर है? इसके शब्द आएंगे तो सारा समझ आएगा आपको, इसकी चिंता मत करना। बस एक बार ट्रिक वाला टेबल बना रहा हूँ ताकि बाद में आप खुद स्वयं भी अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो, टेबल से करो, इतने बड़े नोट्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मुस्कान जी प्रश्न पूछो जल्दी। सर जैसे दशानन तो रावण भी है और दशानन उस भी आ रहा है संख्या में, तो फिर 10 कैसे? सिरों वाला, मैम ये मैंने बताया आपको, वही। दशानन सिर्फ और सिर्फ बहुब्रीहि है, द्विगु नहीं है। द्विगु वही शब्द होंगे जिनका एक ही अर्थ है, जैसे नवग्रह, नवग्रह का एक ही अर्थ है, नवग्रह किसी का नाम नहीं है, पता है ना? हाँ जी सर। ठीक है सर। त्रिवेणी का अर्थ बस तीन नदियों का समूह है, त्रिवेणी किसी का नाम नहीं है। त्रिभुज का अर्थ ट्रायंगल है, ट्रायंगल किसी का नाम नहीं है, द्विगु समास। ठीक है सर। बहुब्रीहि सबसे ज्यादा क्यों पूछा जाता है, मैं कह रहा हूँ बहुब्रीहि में संख्या होना आवश्यक नहीं है। संख्या वाले प्रश्न इसलिए पूछता है ताकि आप द्विगु टिक करके आओ एक ऑप्शन पे। यद्यपि मैं संख्या से जुड़ा कोई शब्द भी लिख दूं ना, जैसे दशानन हो गया, वो तो छोड़ो, अब विषधर आ जाओ। विषधर, विष होता है विष को धारण करने वाला, पर विषधर किसी के नाम की ओर संकेत कर रहा है, तो विषधर भी क्या है? बहुव्रीहि समास, समझ गए? तो जो शब्द किसी का नाम की ओर संकेत कर रहा हो उसमें ज्यादा सोचना नहीं है, वो बहुव्रीहि समास है। सबको समझ आया? मैंने वहां पे टेबल में स्टार भी लगाया इस नियम के आगे। बाकी सब भूल जाओ, बस इतना याद रख लो, किसी के नाम की ओर संकेत करना, आपका काम समाप्त। अंत में है जी द्वंद्व समास, आपको याद होगा विलोम शब्द मिलेंगे। विलोम भी हो सकता है बीच में या हो। ठीक है, तो आओ द्वंद्व लिखो। द्वंद्व समास का टेबल महत्वपूर्ण रहेगा, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। तो एक अव्ययी, एक तत्पुरुष और द्वंद्व। अव्ययी अव्य पहला शब्द प्रधान, तत्पुरुष में दूसरा, तथा द्वंद्व में तीसरा, नहीं माँ दोनों, माफ करो, गलती हो गई मुझसे। द्वंद्व लिखो, ये शब्द शुद्ध शुद्ध में भी आ सकता है। दोनों पद प्रधान, यहाँ पे दोनों पद जो होंगे एक दूसरे के बराबर महत्वपूर्ण होंगे, दोनों को बदला नहीं जाएगा। जैसे शब्द लिखो जी इसका, लाभ हानि। और इसको यदि मैं आपको समझाना चाहूँ तो नोट में मैंने बड़े अच्छे समझाया है ये समास, देखो जी द्वंद्व समास परिभाषा पढ़ते ही आपको समझ आ जाएगा। विलोम या स्त्रीलिंग पुल्लिंग पर्यायवाची, समझ गए? तो माता पिता स्त्रीलिंग पुल्लिंग, दिन रात विलोम, राग द्वेष पर्यायवाची, छल कपट फिर से पर्यायवाची, लाभ हानि विलोम। यहाँ पे भी दो शब्द अलग अलग लिखे होंगे, एक साथ नहीं लिखे होंगे। ठीक है, जैसे खाना पीना, बताओ कौन सा समास होगा? खान पान। बोलो दोस्तों। शांत भी हो गए इतना? अच्छा बस टाइप कर दो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। विलोम हो सकते हैं, पर्यायवाची हो सकते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग हो सकते हैं। बताओ समाज समझ आ गया सबको? अब मैं इसके प्रश्नों की ओर ले चलता हूँ। विश्वास कीजिए, यदि आपने कल पढ़ा था तो आपको ये सबसे आसान विषय लगने वाला है, यदि नहीं पढ़ा था तो टेबल साथ रख के पढ़ना, एक एक प्रश्न समझ आएगा। दिव्या जी, आपको समझ आ गया प्रधान क्या होता है? हाँ जी ठीक है सर। जी। अब शांत होके उत्तर टाइप करना, बोलना नहीं है किसी ने। देखो इसमें
और बहुव्रीहि समास का जिनको नहीं पता टेबल देख लो, समझ आ जाएगा। सभी टाइप करो यार, गलत सही जो भी हो उत्तर तो दे के आओ। नेगेटिव मार्किंग नहीं है मेरी क्लास में। इतना तो हिला सकते हो आप अपनी उंगलियों को। बहुत बढ़िया। कोई ऐसा छात्र जिसको नहीं समझ आया हो? बस आप ये कह सकते हो सर राजकुमार भी किसी का नाम हो सकता है, नहीं जी। पंकज नाम हो सकता है, राजकुमार भी हो सकता है, पर सटीक उत्तर है पंकज। राजकुमार समास में हम पढ़ते हैं राजा का पुत्र। ठीक है जी। बताओ, समझ गए? आप चैलेंज कर पाओगे, पर मुझे नहीं लगता कोर्ट यहाँ पे मानेगी। वो कहेगी राजकुमार तो समाज के सिलेबस में लिखा हुआ है आपके एनसीईआरटी में, और पंकज भी वहां पे दिया हुआ है। तो ए ऑप्शन सब सहमत? नहीं सहमत है नो टाइप कर देना, कोई चिंता नहीं है। द्वंद्व समास अभी करवाया आपको, टाइप करो उत्तर। किसी ने बी भी टाइप किया था, वो गलत है। बहुत बढ़िया। प्रश्न ध्यान से पढ़ना है परीक्षा में। नहीं है। आपने तो विलोम शब्द देखा दिन रात और कर दिया कांड। ठीक है, तो ऐसा मत कीजिएगा। सबको उत्तर मिल गया, डी है इसका, बताओ। देखो, पहला है आपका स्त्रीलिंग पुल्लिंग, तीसरा भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग, दूसरा है विलोम शब्द, चौथा ऑप्शन बच गया दशापति। समझ गए जी, सबका उत्तर आ गया। तो द्वंद्व समास में आपको वो भी ऑप्शन में मिलेगा, हाइफन। राजपुत्र, बहुत आसान प्रश्न में कौन सा समास है, टाइप करेंगे, बोलेंगे नहीं, खुश नहीं होना आसान प्रश्न देख के किसी ने भी। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। सब सही कर रहे हो, मुझे खुशी हो रही है उत्तर देख के आज। ऐसे ही पढ़ के आना था पिछले एक हफ्ते। अब तक तो सारी रिवीजन हो जाती है आपकी। ठीक है, आओ जी। समझ गए सभी उत्तर, सी है, तत्पुरुष है, बताइए। वीण पाणी। वीण पाणी। यदि आपको इस शब्द का उत्तर पता होगा तो एक चीज जरूर पता होगी कि ये किसी का नाम है। पाणी का अर्थ होता है ग्रहण करना। वीणा किसने ग्रहण कर रखी है जी? सरस्वती ने, सरस्वती माता का ही नाम है ये। समझ के सारे बहुब्रीहि समास है। पेपर में आगे गलत मत करना, नहीं पता था आज पता चल गया। ठीक है जी। हाँ। अब मान लो आपको अगले शब्द का अर्थ नहीं पता, पढ़ के तो पता चल रहा है ना ये क्या हो सकता है। प्रश्न नंबर 5, उत्तर दीजिए, शाबाश। बहुत बढ़िया। तो वीणा, चंद्र, ऐसा कुछ शब्द मिले तो समझो किसी के नाम की ओर इशारा किया जाए। समझ गए जी। द्वंद्व समास क्या होता है, बताइए जी मुझे ऑप्शन टाइप करके, शाबाश। बहुत बढ़िया।
अच्छा है, कल मैंने गांठ लगाई तो आज पढ़ के आए, ऐसा क्या बात है। और आज डर के ऐसा ना हो कि आप डर के पूछ नहीं रहे हो सर उत्तर क्या है। यदि नहीं समझ आ रहा पूछ भी लो यार, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरों को देख के घबराना भी नहीं है आपको। कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है जी। और ये बहुत आसान प्रश्न है, सच बताओ एक ही ऑप्शन दिखना चाहिए आपको, क्योंकि वो आपको पता है क्या है। और मैंने गलती से वो थोड़ी देर पहले बोला भी था आपके सामने। तत्पुरुष में आपको याद होगा महत्वपूर्ण क्या होता है, बताओ कारक। गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, गगनचुंबी। पद दलित तो बाहरी हो गया, समास हमेशा जुड़ा होता है, बताओ बी ऑप्शन को तो देखना भी नहीं चाहिए था आपको। या तो बीच पे हाइफन देता मुझको। बलहीन होगा, बल से हीन। वैसे बलहीन कौन सा समास होगा, टाइप करके बताओ मुझे। ऑप्शन सी और ऑप्शन ए कौन से टाइप है समास के। बहुत बढ़िया, शाबाश। यदि आप इतनी गहराई से समझ रहे हो ना कि ये अपादान है, मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों से कि आपने सच में बहुत मेहनत की। हम्म, कारक में भी, तत्पुरुष में भी आप उसके 6 प्रकार जान रहे हो बड़े आराम से। बल से अलग है जो, यहाँ पे बल माध्यम नहीं है, तभी आपने अपादान लिखा। बहुत बढ़िया जी, शाबाश। निशाचर में कौन सा समास है, आराम से उत्तर था इसके लिए, बहुत प्रश्न आसान है। बाकी भी टाइप करो। निशाचर, बहुत बढ़िया। जो ए बता रहे हैं वो गलतियां कर रहे हैं। आप तो निश्चर जोड़ना चाहते हैं, निश्चर का संधि विच्छेद ढूंढ लीजिए जाके। परंतु यदि कोई शब्द किसी के नाम की ओर संकेत कर रहा हो तो वो ज्यादा सोचना नहीं है, वो बहुब्रीहि ही है। चाहे उसमें फिर आपको कुछ भी मिल जाए, चाहे उसमें अंक लिखा हो तो द्विगु नहीं है। आपको चाहे वहां पे उपसर्ग भी दिख जाए तब भी वो उपसर्ग वाला व्यय नहीं है। निशाचर का अर्थ होता है, बताओ क्या होता है, रात को चरने वाला। जो प्राणी रात को भोजन ढूंढने के लिए निकलते हैं, निशाचर, राक्षस, राक्षसों को निशाचर कहते हैं। ठीक है जी। मुख दर्शन में कौन सा समास है, टाइप कीजिए। अब ये जोड़ा हुआ शब्द है, अलग अलग शब्द नहीं है, देख लो बीच में हाइफन है। तो यदि आप बी ऑप्शन दे रहे हो तो उससे एक और स्टेप आगे जाके बताओ कौन सा है। अब जो जी, जो मुझे ऑप्शन सी बता रहे हैं द्वंद्व नहीं है, कारण मुख दर्शन ना तो पर्यायवाची है, ना ही विलोम है, ना ही स्त्रीलिंग पुल्लिंग है, तो आप ऑप्शन सी कैसे कह सकते हो। हाइफन देख, हाइफन का अर्थ मैंने बताया जुड़ा हुआ है। हाइफन हमेशा, मैंने आपसे एक बार भी नहीं कहा कि वो द्वंद्व ही होगा। मैंने कहा जहां पे हाइफन नहीं होगा वो शब्द समास का नहीं हो सकता, ये कहा है मैंने आपसे। समझ गए प्रभजोत जी। बाकी छात्र भी समझे ना, इसका सी क्यों नहीं हो सकता। पहली तो द्वंद्व समास की तीनों कंडीशन से बाहर है। दूसरा एक बात शायद आपने गलत समझ ली, मैंने कहा जहां पे हाइफन नहीं होगा। प्रश्न नंबर, कहाँ गया वो, 7।
पद दलित, हाइफन नहीं है तो इसको तो देखना भी नहीं आपने। और हाइफन होने का मतलब हमेशा ये नहीं होगा कि वो द्वंद्व हो। ठीक है जी। तो मुख दर्शन होता है मुख का दर्शन। तो उत्तर सबका आ गया जी। तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, बहुत बढ़िया, शाबाश, अच्छा लगा। पंचवटी। बहुत बढ़िया, शाबाश। पंचवटी किसी का नाम नहीं है तो इसको बहुब्रीहि मत बना देना। मैं बोला ही था और उत्तर आ गया। मैं कह रहा हूँ सर आपकी बात ठीक है, पांच वाटिका को पंचवटी कहते हैं, परंतु ये किसी का नाम नहीं है। आप ये मत कहना उस जंगल का नाम है। वो एक ही जंगल है उस नाम से सर। जैसे त्रिवेणी भी, आप गंगा गंगा यमुना सरस्वती कहते हैं, वो एक ही है, परंतु निशाचर किसी एक का नाम नहीं है, कई समझ गए थे इसलिए। मैं ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा। पंचवटी, पहली कंडीशन द्विगु की कंप्लीट करता है, 5 अंक आ गया वहां पे। ठीक है, बहुब्रीहि में तो हो जाता, पंचवटी किसी का नाम होता। एक बार चेक भी कर लो इसका आंसर, 10वें का मुझे खुद पे डाउट हो गया है। 10वें का हमने ए ही लगाया ना। हाँ, द्विगु है। 11वां भी मैंने आपको ट्रिक में भरवाया है, तो ट्रिक से ऐसे ही हो जाएगा, बिना ट्रिक के करो। सबका उत्तर आ गया 11वें का, थोड़ा जल्दी। विशेषण और विशेष, नील कमल, नील गाय, दो दो उदाहरण भी दी थी मैंने, बढ़िया। दो या दो से अधिक मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन लगा के आओगे तो गलत है, वहां पे वर्ण मिलते हैं, शब्द नहीं मिलते। शब्द कहाँ मिलते हैं? समास में। सबका बी ऑप्शन है ना? बताइए। आजन्म शब्द का उदाहरण, आजन्म कौन सा है बताओ, ये आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। 13वां। तो इसमें शब्द को तोड़ के देख लिया करो, बहुत आसानी से उत्तर आ जाएगा। आप तोड़ना भी नहीं चाहते, कई बार मुझे ऐसा लगता है। मुश्किल प्रश्न तोड़ के देख लेना, उत्तर आ जाएगा। और इसमें ऑप्शन एलिमिनेट कर लो। नहीं सकता, तत्पुरुष में देखते हैं, आ जन्म, आ का जन्म तो हो नहीं सकता, तो अब यही भाग ही रह गया। बताओ। और यदि उपसर्ग है तो आ है, जैसे आजीवन, जीवन भर। आ जन्म। बताओ, समझ गए ना? अब यही भाव है ना ये। तो एलिमिनेशन मेथड भी चला लेना वहां पे, यदि कुछ मुश्किल आ गया। ठीक है, सीधा ही निकल रहा घी तो टेढ़ा कर लो उंगली को। गर्भ शून्य में समास है। 7 बच्चे कम है आजकल से, पर मैं ज्यादा अच्छा महसूस कर रहा हूँ। बताइए जी, गर्भ शून्य यदि पढ़ के आए हैं तो ज्यादा मुश्किल नहीं है। सत्पुरुष तो सब में है जी। कीजिए कीजिए, शाबाश। गर्भ से शून्य, बहुत बढ़िया सर, आप तो काफी गहराई में उतर गए इसकी। आपने पूरा उत्तर भी बता दिया। ठीक है, उत्तर इनका सही है, गर्भ से शून्य। बताइए, सबको समझ आया जी? कारण है, बिल्कुल। 15वां। ये तो बहुत, इस इस प्रश्न नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया, सब टाइप कर रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है देख के यार।
नौ रात्रियों का एक साथ होना, यहाँ पे वो शुद्ध शुद्ध पूछ रहा है, समास नहीं पूछ रहा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, प्रश्न नंबर 16 में पूछा गया है। बताइए जी। बहुत बढ़िया, सारे सही छात्र उत्तर दे रहे हैं जी, खुशी हो रही है देख के आपको। नवरात्रि बताइए। सबका उत्तर आया जी। नवरात्र में ही नवरात्रि है, नौ रात्रियों का समूह। और ये समास का कौन सा टाइप है, ये मुझे बताइए जी, टाइप करके। बहुत बढ़िया, शाबाश। सब सही उत्तर दे रहे हैं, द्विगु है। बहुत बढ़िया, ये नवरात्रि किसी का नाम नहीं है। ये प्रश्न भी मैंने आपको जब टेबल भरवा रहा था बताया था। 17वां। मुझे इसको तोड़ के हाँ लिखी बिना, क्या बात है नीतीश जी, मजा आ गया। मेरे बिना कहे ही आप बता रहे हो, ये मुझे ज्यादा अच्छा लगा। लोगों का तंत्र, लोकतंत्र, तत्पुरुष, संबंध, क्या बात है। बहुत बढ़िया। जीत ली है इंद्रियां जिसने, वाक्य में सामासिक पद बनाइए। इससे आसान प्रश्न नहीं हो सकता ये तो, देखते ही पता चलेगा बच्चे बच्चे क्या उत्तर है इसका। क्योंकि जीत शब्द एक ही उसमें दिख रहा है आपको पद में। जितेंद्रिय। बहुत बढ़िया। और सच बताऊं, उपसर्ग और प्रत्यय से बहुत कठिन है समास, बहुत ज्यादा कठिन। फर्क सिर्फ इतना है कि आज आप रिवीजन करके आए हो, कल आप रिवीजन करके नहीं आए थे, इसीलिए आपको प्रत्यय मुश्किल लग रहा था। ठीक है, 19वें का उत्तर सबका बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। सबका उत्तर सही। अब यही भाव, बहुत बढ़िया। आगे आइए जी। विद्यादान का समास विग्रह करेंगे, शाबाश। सबका ठीक। बी ऑप्शन। अगला 21वां। बस ठीक है, ये 30 प्रश्न करेंगे। अलंकार पे एक रिवीजन दे दीजिएगा कृपया। ठीक है। कल हमारा कौन सा बिंदु है, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, यही है ना शायद। अव्यय है शायद, कल हमें अव्यय ही पढ़नी है। 21वां सबका हो गया। अब सभी टाइप करो यार, फायदा ले लो इसका। टाइप करोगे दिमाग में और गहराई से उतर जाएगा ये। दूसरों के उत्तर देखने मत बैठो, चाहे गलत बताओ, मैं कौन सा कुछ कह दूंगा यार आपसे। बहुत बढ़िया। पाप मुक्त में समास है, ये ध्यान से करना प्रश्न, क्योंकि इसमें सारे गलती कर सकते हैं यहाँ पे। वाच्य करना है, करना है। आपके दिमाग में चलो किसी ने बता दिया पाप से मुक्त, से सिर्फ कर्ण में नहीं होता, यहाँ पाप से अलग होने की बात हो रही है। याद है ना, जब से अलग होने के लिए प्रयोग हो तो अपादान है। बताओ सब संतुष्ट है। सी ऑप्शन आया सबका। यदि प्रश्न मुस्कान जी पूछिए। सर इसके ऊपर वाला पदों है ना, दो पदों के दो वर्णों के मेल से इसलिए नहीं क्योंकि वर्ण स्वर में होते हैं उसमें, सॉरी संज्ञा में होते हैं, यही रीजन है ना। संज्ञा में? मैम वर्ण का अर्थ क्या होता है ये बताओ। शब्द। शब्द? लेटर। ये कब से हो गया मैम? हाँ, वर्ण। मैम आप नए छात्र हो या आपने पहले की कक्षा लगाई है मेरे साथ? मतलब सर वर्ण मतलब मैं लेटर ही कहना चाह रही थी, मुंह से वो शब्द निकल गया।
तो दो वर्ण से क्या बनेगा, संधि बनेगा। हाँ जी, ठीक है सर। ACOD से संधि बनेगा, सबको पता है ना। एक स्वर संधि, एक संधि, एक संधि। व्यंजन संधि, स्वर संधि, पूरी संधि। और बी से बनता है समास। सब संतुष्ट है मेरे उत्तर से। सही। बहुत बढ़िया, शाबाश। कमेंट देख के आज मेरी आत्मा को संतुष्टि और शांति दोनों मिल गए। अगला उत्तर। तो मैंने आपको कहा था राक्षस, आप जब कह रहे थे तब मैंने सही उत्तर बताया था आपको, वो अब आ गया आपके सामने। निशा का अर्थ होता है रात, पर्यायवाची शब्द है निशा का। निशा का अर्थ होता है रात। बहुत बढ़िया। 24 में सबका सी आया। 25वां। बहुत बढ़िया। सब एक उत्तर दे रहे हैं। मैं आपसे वही कह रहा हूँ, बी टाइप करने से ये मैं सोच लिया, चलो बाकी कर रहे हैं हम क्यों करें। जब आप थोड़ा सा भी एफर्ट देते हो, गीता में भी कहा है कि तुम एक कदम बढ़ाओ, चार हम बढ़ाएंगे। आप मेरे लिए जब बी टाइप करते हो तो मेरी दुआएं होती है कि क्या बात है, बच्चा मेहनत कर रहा है। अपनी टाइप करके मुझे पता ही नहीं चलता कौन खास है कौन नहीं। तो आगे आओ जी। विश्व को धारण करने वाला बिल्कुल विश्वभर शिव का नाम है, तो वो बहुव्रीहि हो गया। 26वां। पूर्व का अर्थ सबको पता होना चाहिए। पूर्व होता है पहले। वैसे 300 ईसा पूर्व। बहुत बढ़िया जी, सबका सही अर्थ है। अव्ययी भाव। बहुत बढ़िया लगा जी जान के। 27वां। मुश्किल प्रश्न है बहुत, पर बहुत बार पूछा गया प्रश्न है ये 27वां। जिनको नहीं पता वो इसको लिख लेना। जिनको पता है, जो अटेम्प्ट करना चाहते हैं टाइप कर दो, कोई बुराई नहीं है। इतनी भी परफेक्शन नहीं है हमारे अंदर। और ऐसा ना हो आप उत्तर याद करके आए हो आज डरते हमारे घर से, फिर गुस्सा करते हैं जो उत्तर ही याद करके चले जाते हैं सारे। बहुत बढ़िया जी। स्वर्ग को गत, को देखते ही, को एक नहीं है कर्म में। बी ऑप्शन सबका। चिंता नहीं है, लिख लो। इसका अर्थ होता है स्वर्ग को गत। स्वर्ग को जाने वाला। को सिर्फ किसमें है, बताओ सबका उत्तर आया जी। किस समास में से का चिन्ह लोप हो जाता है। अब एक ही ऑप्शन है यहाँ पे, मतलब से दो बनेंगे आपको पता है। और उसने दोनों में से एक दिया था कि बाद में कोई चैलेंज ना करे। और दूसरा भी टाइप करके दो मुझे, शाबाश। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आज थोड़ी हिम्मत वापस आई है मेरी। सबका उत्तर है अपादान। बहुत बढ़िया। निर्भय में समास है। अब ये मत कहना मेरे दोस्त का नाम निर्भय है, ठीक है। मैं तो बहुब्रीहि लगाऊंगा, वह बहुब्रीहि है नहीं। वो वैसे ही बाहर हो गया। बहुत बढ़िया, सारे सही उत्तर दे रहे हैं, शाबाश।
निर, योग, भय, उपसर्ग है इसमें निर। जैसे निर आकार, निराकार। ठीक है जी। व्यधिकरण तत्पुरुष समास के जितने भेद हैं, आखिरी प्रश्न है आज का, इसके बाद आपको विराम दूंगा। अलंकार एक बार पढ़ लीजिएगा। सबका सही है। हाँ। मजा आ गया आज रक्षा लेके आपकी। रट्टा थोड़ी मार के आए थे, ईमानदारी से बताना सर कुछ कि सर बुरा मानते ऐसे, अच्छा रट्टा ही मार दे। सब समझ आया ना आपको। समाज सच में बहुत कठिन है। संधि के बाद यदि पूरी व्याकरण में छात्रों को कोई परेशान करने वाला विषय है तो वो समास ही है। पर जैसे आज आप प्रश्न कर रहे थे, मैं चाहता था पिछले पूरा हफ्ते ऐसे ही करते। इजी लगा कि फिर झटके दिए गए कल आपको। ठीक है, ईगो हर्ट की गई आपकी अच्छे से। तो इजी लगना तो बनता था। ठीक है, तो पर मुझे खुशी हुई यार, सच में बड़ी खुशी हुई। अब लग रहा है कि हाँ ठीक है सब। तो दोबारा फिर से मैं कह रहा हूँ, ऐसे ही पढ़ो हर रोज। 10 12 15 विषय है, 15 दिन दे दो, 2 2 घंटे, 1 घंटा मेरे साथ, 1 घंटा रिवीजन में। ठीक है, तो 14 तारीख से पहले ही आपका हिंदी अंग्रेजी समाप्त कर लो। आखिरी का एक हफ्ता वकालत पे जितनी जान लगे लगा देना। परीक्षा से एक दिन पहले जैसे इसका टेबल बन गया, वो टेबल देख गए। संधि के नियम बन गए, संधि के नियम देख गए। मुहावरे 14 तारीख से पहले खत्म कर लो सारे। समझ गए जी। सर इसमें व्यधिकरण का क्या मतलब है 30th वाले में? मन व्यधिकरण को छोड़ दो, सिर्फ तत्पुरुष ही पढ़ो आप। ठीक है, हमारे ठीक है सिलेबस सर। का हिस्सा नहीं है वो। अलंकार भी था आज। नहीं मैम, मैंने कहा उसको पढ़ो स्वयं, कोई चिंता नहीं है, उसके प्रश्न कर लेंगे हम। नहीं है उसके प्रश्न, अनुष्का में है मैम मेरे पास, इसमें उसके प्रश्न नहीं है, समस्या ये। मैं कहूँगा पढ़ लो एक बार। ठीक है, और पढ़ना भी क्या है, मैं बताता हूँ अलंकार कैसे करोगे आप। जाते जाते देख। अलंकार नोट तो सारे तैयार है ना आपके, बताओ सबके। चेक करते हैं आप कितना पढ़ के आए हो। आज अच्छा लगा, आप खुद कह रहे हो कि सर वो भी बचा हुआ है, वरना होता है नहीं। अलंकार का पेज नंबर कितना है इसमें? 182। अलंकार इसमें से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपने सारे शब्द अर्थ याद है आपको। शब्द अलंकार पूछे वो तो गलत होना नहीं चाहिए आपका। याद है ना शब्द अलंकार में कौन कौन सा है? सबसे पहले अनुप्रास। दूसरा, कनक कनक के शोभुनी किसका उदाहरण था, याद दिलाओ। अरे इसमें तो उत्तर दिएगा तभी इससे पढ़ाना नहीं चाहता। जो त्यों याद है सबको। वहाँ यमक है, एक रह गया वहां पे शब्द अलंकार में। 3 थे ना। सुलेश। और बढ़िया। जैसे जो त्यों मैंने किसमें करवाया था आपको? इसमें से हमने विरोधाभास अलंकार नहीं किया ना। बताइए। नो, निश्चिंत रहो, कोई चिंता नहीं है। परंतु दूसरा प्रश्न करो, टेंशन ना लो। वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, जो सिलेबस वाले हैं वो हमने सारे किए हैं। दूसरा बताओ मुझे। और अलंकार का आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। आराम से जाओ पूरे रिवाइज करके, यदि उत्तर आपका 3 ऑप्शन में नहीं हुआ तो जो बच गया वही होगा। ठीक है, अगला बताओ जी। मानो मैंने आपको करवाया था जानो मानो, भूल गए जी। रूपक कैसे हो गया? हाँ, कीवर्ड लिखवाया था ना मानो, बताओ मुझे, याद है आपको?
ठीक है, तो पढ़ के आए हैं, दोबारा ये सारे प्रश्न एक बार गो थ्रू हो जाइए निश्चिंत होके। जो नहीं आते होंगे उनको स्टार लगा के दोबारा कर लीजिएगा, बस इससे ज्यादा कुछ मत करना आप। सा शब्द आपको याद होगा किस अलंकार में? याद है सबको? सा लिखाया था इसमें, उपमा ही है, हाँ उपमा ही है। अंबर कनबट पे डुबो रही उषा नगरी, उषा नगरी। ठीक है जी। उषा नगरी याद, आपको याद है ना, रुचि वास्तव में ना। मुझे रूपक अलंकार याद दिलाओ, टाइप करके क्या है। थोड़े बहुत ही प्रश्न कर ही लेते हैं। बाकी जो हमने नहीं किया वो छोड़ देना, ठीक है। मैंने आपको रूपक अलंकार नहीं करवाया, ऐसा भूल सकता है जी। सच में नहीं किया हमने। चेक करता हूँ। कौन कौन सा किया है? रूपक मुझे कराना चाहिए, रूपक हमारे सिलेबस का हिस्सा है। एक मिनट रुक के, अभी पता चल जाएगा कौन सा किया है। ये भी नोट्स में देखते हैं। अलंकार, सबसे पहले अर्थ अलंकार में हमने उपमा किया, उत्प्रेक्षा किया। जानो मानो याद होगा आपको, उपमा में सा हमारा कीवर्ड था। अतिशोक्ति में बढ़ा चढ़ाकर, आपको ये घोड़े वाला याद होगा। अरे किया तो है रूपक यार। बस्तियों को नंगा ऐसे दिल तोड़ देते हो यार, इतना खुश था मैं यार जाते जाते। रूपक अलंकार देखो साफ साफ लिखा है, आपकी नोट्स है, किसी और के नहीं है ये। बताओ। नहीं किया था? लिख लो फिर, कोई बात नहीं। आपको मैंने अलंकार नहीं पढ़ाया क्या? पढ़ाया सर, हाँ, रूपक नहीं था वहां पे। मैं कह रहा हूँ यार, होना नहीं, रूपक में छुड़वा ही नहीं सकता, भूल के भी नहीं छुड़वा सकता। सर हमने इसकी जगह शायद फोर्थ मानवीकरण किया है। हाँ मैम जी, आप मानवी कर। सीक्वेंस पे क्यों जा रहे हो? रूपक तो करवाया, ये बताओ। सर चार ही कराए थे, अर्थ, अतिप्रेक्षा और ये अतिशोक्ति नहीं मानवी। करवाया ये सर, नहीं ये करवाया। नहीं करवाया सर हमें। तो भी कक्षा आधे आधे में बटी है, लिख लो इसको। लिख लो, ये लिख लो, मैं आपके नोट्स में लिखता हूँ अलंकार। सर ये अर्थ में आएगा। बिल्कुल जी, अर्थ अलंकार का प्रकार। अलंकार में उपमा है, उत्प्रेक्षा है, अतिशोक्ति है, मानवी है। अच्छा आपने रूपक नहीं किया है, कोई चिंता नहीं। रूपक लिख लिया जी। जैसे बस्तियों को नंगा करना, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये संकेत किया गया है किसी और काम की ओर, जैसे बस्तियों की जो सभ्यता है उसको बचाना। किसी को नंगा करना मतलब उसकी आबरू उतार देना, इज्जत उसकी कम कर देना, समझ गए थे? इसलिए सबने ये भावना नहीं किया, इसको छोड़ देना। आप यमक किया है हमने, बताओ। सजना है मुझे सजना के लिए, एक शब्द के दो अर्थ। कनक कनक ते सोगुनी, कौन सा अलंकार? यमक। मैंने यही करवाया था ना इसका उत्तर आपको। यदि एक ही शब्द कविता में कई बार हो और उसका हर बार अर्थ अलग हो जाए। सजना का एक अर्थ तो है सजना संवरना, सजना दूसरा है, सजना अपने प्रिय को कहा जा रहा है, समझ गए जी? तो जो अलंकार वाले इसके प्रश्न हमने किए होंगे,